जलालुद्दीन खुद नहीं आ रहा, उसने अपने बेटे सलीम को युद्ध के लिए भेजा है। और सुनने में आया है कि उस विश्वासघाती मान सिंह ने सलीम को छापामार युद्ध में प्रवीण किया है, इसलिए उसे कम मत आंकना, सावधान रहना। रहीम भी युद्ध में सम्मिलित है। हम तो चाहते थे कि विश्वासघाती मान सिंह भी युद्ध में सम्मिलित हो और उसे दंड मिले, ताकि हर एक राजवंशी को यह सीख मिले कि अपने ही भाइयों पर घात करके कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो जलालुद्दीन के संरक्षण में ही क्यों ना हो। यह युद्ध हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे हर एक सैनिक को 10-10 बार मरना पड़े, लेकिन यह युद्ध हम जीत के रहेंगे। यह धरती हम राजवंशी वीरों की है और हम इसे पुनः प्राप्त करके रहेंगे। जय एकलिंग! हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! जय भवानी! अब घबराना छोड़िए आप, कुछ नहीं हुआ है हमें। और फिर खुदा ना करे अगर कल को कुछ हो भी जाता है तो एक बार जो बात आपने हमें कही थी हम वही दोहराएंगे कि पीछा नहीं छोड़ेंगे हम आपका, भूत बनकर सताएंगे हम आपको। आप तो बुरा मान गए। तो आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप जानते हैं ना हमें सुनना अच्छा नहीं लगता है। मजाक कर रहे थे हम। चलिए कम से कम इस बात को सुनकर खुश हो जाइए कि हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं। जब आंखें खोलते हैं तब आपका चेहरा आंखों के सामने होता है और आपका चेहरा देखकर ही आंखें बंद करते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि हमारे ख्वाबों में भी, उन बंद आंखों में भी सिर्फ आपका ही चेहरा हमें दिखाई देता है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। शहंशाह इस समय विश्राम कर रहे हैं। हमने कहा था ना कि शहंशाह के विश्राम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। फिर ऐसा क्या काम आ गया जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा? गुस्ताखी माफ हो मलिकाए हिंद, मंडलगढ़ से शहंशाह के लिए एक खास पैगाम आया है। लेकर आओ। पैगाम है तो पढ़कर सुना दीजिए ना। हो सकता है कोई जरूरी बात हो, कोई सियासी मसला हो। ठीक है, पर हमें वचन दीजिए, इसे सुनने के बाद आप विश्राम ही करेंगे, उठकर चल नहीं देंगे यहाँ से। कसम खाते हैं। पढ़िए पढ़िए, क्या है? लाबोनी, इस पुतले को अभिमंत्रित करने के लिए जलाल के बालों से जो माला हमने बनाई थी वो माला टूटकर बिखर गई। मैंने इसे जोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन ये हो नहीं पाया। इस माला के बिखरने के साथ साथ मेरी अपनी शक्ति भी बिखर गई है, क्योंकि इस माला को बनाने में मैंने अपनी बहुत शक्ति लगा दी थी। अब उस शक्ति को इकट्ठा करने में हमें बहुत वक्त लगेगा। लेकिन माँ, हमारा मकसद पूरा होगा लाबोनी, लेकिन इसके लिए हमें 1-2 दिन शांत रहना पड़ेगा। इस वक्त अगर मैंने तंत्र का प्रयोग किया तो वो मुझे और भी कमजोर बना देगा, और बार बार जादू का इस्तेमाल करूं तो इन लोग को भी हम पर शक हो जाएगा। लेकिन माँ, इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। जानी लाबोनी, लेकिन अपनी शक्ति इकट्ठा करना भी बहुत जरूरी है। होशियार रहना, ऐसी कोई गलती मत करना जिसे सुधारने के लिए हमें तंत्र का प्रयोग करना पड़े। बस 1-2 दिन शांत रहना होगा।
समझी? ठीक है माँ। आदाब शहजादी लीला, आपको शहंशाह और मलिकाए हिंद ने याद किया है। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। अब क्या हो गया? जलाल और जोधा मुझे क्यों बुला रहे? मैं देख कर आती हूँ। गणी खम्मा, आओ लीला। आपने हमारे को याद किया शहंशाह? बिल्कुल लीला, वैसे तो हम मलिकाए हिंद हैं और तुम्हारी जीजी साहब भी, पर हमें किस ओहदे से तुम्हें छेड़ना चाहिए ये बताओ। छेड़े? हमें समझ नहीं आया जीजी साहब। तुम्हें न लीला एक भी बार जिक्र नहीं किया संग्राम सिंह का। अब ये संग्राम सिंह कौन है? इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। ऐसे चौंक क्यों रही हो? जानती हो, शीघ्र ही संग्राम सिंह महल में पधारने वाले हैं। अरे ये क्या, अब इस खबर से खुश नहीं हुई? हमें तो लगा कि अपनी मंगेतर के आने की खबर से आप बहुत खुश हो जाएंगी। अब ये क्या मुसीबत आ गई है? लीला का मंगेतर यहाँ आ रहा है। उसने मुझे पहचान लिया और सबको बता दिया कि मैं लीला नहीं हूं, तो सारा खेल खराब हो जाएगा। वैसे कुछ भी कहो, हमारे कंवर साहब है बड़े भाग्यशाली जो इतनी सुंदर पत्नी मिलने वाली है उन्हें। देखना, इस बार जब कंवर साहब आएंगे ना, तो तुम्हारा श्रृंगार हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे और तुम्हें देखते से उनकी सुध बुध सब खो जाएगी। अब क्या करूं? इस संग्राम सिंह नाम की मुसीबत से कैसे बचूं? जोधा अब